जय हिंद। मैं AK सिंह आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक चर्चा करेंगे जिसका नाम है दल बदल। देखिए, दल बदल क्या होता है, साधारण से आपको समझना है कि कहीं पे भी क्या होता है कि कोई नेता अपने निजी फायदे के लिए आप उस जिस पार्टी के नाम से आप पे वोट मांगा है, आप उसको वोट दिए हैं और वो जीतने के बाद वो अपना दल को बदल लेता है, तो उस पर भी एक कानून लगता है जिसको कहते हैं दल बदल। ये दल बदल हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या हुआ था कि मूल संविधान में दल बदल, क्योंकि जब संविधान निर्माताओं को ये पता नहीं था कि आने वाले दिनों में नेता अपने निजी फायदे के लिए क्या करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, इसलिए आगे जाके 1985 ईस्वी में ये कानून आया कि किसके ऊपर दल बदल का कानून लगेगा और किसके ऊपर नहीं लगेगा। इस कानून को जानने से पहले हम समझेंगे कि यह शुरुआत कैसे हुआ था। बात करते हैं 1967 ईस्वी में। एक कहानी आप लोग प्रोवर्स सुनते होंगे, आया राम गया राम। आया राम गया राम का प्रोवर्स का शुरुआत होती है हरियाणा के 1967 ईस्वी की बात है कि एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था गया राम। गया राम ने क्या किए थे कि एक दिन में 3 बार पार्टी बदले थे, जिसके कारण पूरे ये जो जिसको बोलते हैं राजनीति में उथल पुथल हो गई थी, लोकतंत्र की हत्या होने लगी थी। लोगों में विश्वास, जो हम चुनते थे किसी नेता को और वो पार्टी बदल लेते थे, तो सबका विश्वास कम हो गया था। तो उसके बाद 1985 ईस्वी में संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन करके राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके काल में ये कानून लाया गया जिसको कहते हैं दल बदल कानून। देखिए, दल बदल कानून जो होता है, हमको समझना है कि सबसे पहले देखिए एक शब्द आता है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि पैसे के बल पर अगर कोई नेता जीता हुआ है, अगर आप पैसे के बल पर उससे क्या करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। कहने का अर्थ है, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि मान के चलिए किसी भी लोकसभा या विधानसभा कोई भी राज्य में अगर 100 गो सीट है, तो आपको सत्ता में रहने के लिए आधा सीट चाहिए, आधा से एक सीट ज़्यादा चाहिए। कहने का अर्थ है कि 51 सीट आपको चाहिए। तो 51 सीट आपको चाहिए, तो उसमें मान के चलिए 2 पार्टी है, एक को मिल गया 55, एक को मिल गया 45। तो ये 55 वाला तो सत्ता में रहेगा, लेकिन क्या करेगा, ये 45 वाला भी तो सोचेगा कि हमको भी 6 गो हो जाएगा तो हम भी तो सत्ता में आ जाएंगे। तो ये हमेशा कोशिश में क्या रहता है कि जब 55 में से जो जीता हुआ है उसको कोई ना कोई विधि द्वारा अपने पार्टी में मिला लेते हैं, पैसा दे के कुछ भी करके अपने पार्टी में मिला लेंगे। अपने पार्टी में मिला लेंगे तो सत्ता में हम आ जाएंगे। इसी चीज को बचने के लिए जो होता था, ये दल बदल कानून लाया गया था, क्योंकि दल बदल कानून में हम लोग के भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किस चीज का शुरुआत होने लगा, पैसा का उपयोग होने लगा। इस पैसा को होने को हम लोकतंत्र को लोकतंत्र न बोल के नोट तंत्र बोलने लगे, क्योंकि पैसे के दल पे हम लोग नेता को खरीद फरोख्त करने लगते थे। अब हम समझेंगे कि ये कब लागू होता है, कब लागू नहीं होता है। जब लागू होता है, समझना है, जब लागू होता है तो लागू होने के बाद आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर लागू नहीं होता है आपके ऊपर तो आपकी सदस्यता बनी रहेगी। बस ये समझना है, लागू होगा तो आपकी सदस्यता एकदम साफ खत्म हो जाएगा, और लागू नहीं होगा तो आपकी सदस्यता बची रहेगी। और सबसे पहले अब समझना है कि ये लागू आखिर होगा किस पे, तो ये लागू होगा जीता हुआ कैंडिडेट पे, क्योंकि जीता हुआ कैंडिडेट से ही हमको मतलब है। जो हार गया उससे क्या मतलब है, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे। अब समझना है कि कौन कौन कंडीशन में लागू होगा और कौन कौन कंडीशन में लागू नहीं होगा। देखिए, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। देखिए, पहला कंडीशन है पार्टी बदलने पर। कहने का अर्थ है, मान के चलिए कि हम एक चुनाव चिन्ह, हम कांग्रेस का उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार पंजा छाप लेके गए वहाँ वोट मांगने, चाची वोट दीजिए, भैया वोट दीजिए, ऐसे करके हम वोट मांगे और जीत भी गए, हम चल भी गए। अगर आपको जनता ने कांग्रेस के नाम पर आपको वोट दी है, तो कांग्रेस के नाम पर आपको वोट दी है, तो आप जब तक पार्टी, कब तक आप पार्टी नहीं बदलिएगा, जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाएगा तब तक आप पार्टी को नहीं बदल सकते हैं। अगर आप पार्टी को अकेले बदलते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इसमें है कि इससे भी बचने के लिए उपाय है कि कब रद्द नहीं होगी। अगर आप अकेले, अगर सिंगल आदमी एक पार्टी को आप बदल रहे हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन कोई 1/3 सदस्य, कहने का अर्थ है 33%, कहने का अर्थ है कि 100 में अगर कोई 33 उम्मीदवार है, तो 100 में अगर 33 उम्मीदवार है, वो एक साथ ही पार्टी बदल लेगा, तो निर्वाचन आयोग को लगेगा कि नहीं, ये जरूर कुछ ना कुछ इस पार्टी में कुछ खूबी नहीं है, कुछ कमी है, जिसके कारण अकेले अगर जा रहा है तो समझेंगे कि ये कैंडिडेट में ही कुछ दोष है। अगर 1/3 चल जाता है तो समझेंगे कि इस पार्टी में कोई दोष है। अगर 1/3 चल जाता है तो उस कंडीशन में आपकी सदस्यता नहीं जाती है। देखिए, ये जब संविधान बना था 1985 में,
तब ये 1/3 था, लेकिन 1/3 की जगह 2/3 आ गया। देखिए 2/3 क्यों रखा गया कि छोटे छोटे राज्यों में होता क्या था कि सीटों की संख्या कम रहता था, तो वहाँ 33% आसानी से हो जाता था, जिसके कारण 33% आसानी से हो जाता था और उस पर लागू नहीं होता था, तो यहाँ लोकतंत्र की हत्या होने लगी। तब उसके लिए 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा ये जो क्राइटेरिया 1/3 था उसके जगह 2/3 यानी 33% से बढ़ाकर 66% कर दिया गया। यानी अब 66% अगर कोई भी सदस्य एक साथ पार्टी को छोड़ देगा तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। दूसरा कंडीशन है निर्दलीय। निर्दलीय क्या होता है कि नहीं कोई पार्टी, नहीं बीजेपी, नहीं कोई पार्टी का ही नहीं, कोई निर्दलीय बिना पार्टी का, बिना वो चुनाव को जीत जाता है, तो जनता ने किसी पार्टी को पसंद नहीं किया था, इसलिए बिना पार्टी वाले को आपको वोट दिया, आपको जिता दिया। अगर आप जीत गए तो आप किसी दूसरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप दूसरे पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करते हैं तब आपके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा और आपको आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आप एक नेता से, एक सांसद से, एक जो भी चीज़ आप अगर सांसद हैं, चाहे एमएलए हैं, कुछ भी हैं, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अब आगे समझना है, अगला है पार्टी से त्याग पत्र। देखिए अकेले अगर आप पार्टी से त्याग देते हैं, मान के चलिए हम सांसद हैं, अकेले अगर हम पार्टी से त्याग दे देते हैं तब हमारी जो भी है हमारे ऊपर लागू हो जाएगा और हमको क्या कर दिया जाएगा, हमारी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर 1/, यानी कि 33% सदस्य एक बार अगर रिजाइन देता है, त्याग पत्र देता है, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। पहले इधर समझना था, अकेले यानी अकेले अगर पार्टी बदल लेते हैं तो हमारी चली जाएगी। अगर हमारे साथ और 33% 33 लोग और हैं मान के चलिए, अगर वो एक साथ चले जाते हैं नहीं जाएगी। अकेले रिजाइन मार देते हैं हमारी सदस्यता चली जाएगी। अकेले नहीं जाते हैं, 33% हमारे साथ जाता है, त्याग पत्र देता है, तब नहीं जाएगी। तीसरा कंडीशन है यहाँ विपरीत मतदान, जिसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। इसको समझना है। विपरीत मतदान क्या होता है, मान के चलिए कि आप जिस पार्टी में, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार अगर आप चाह रहे हैं, अभी किसान विधेयक लाई है, तो बीजेपी की सरकार किसान के हित में चाहती है कोई अच्छा कानून लाने के लिए, और अच्छा कानून लाने के लिए तो आप किसी के बहकावे, मान के चलिए हम भी बीजेपी का एक कैंडिडेट है, तो हमारी पार्टी ने बोला कि इस जो भी किसान बिल है इस पर आपको, तुमको एक सकारात्मक वोट देना है, इस पर आपको वोटिंग करना है। लेकिन आप दूसरे पार्टी के प्रभाव में आकर आप क्या करते हैं कि आप पार्टी के विपरीत जाके, पार्टी जिस पे कह रहा है वोटिंग करने के लिए, जिस चीज पे कह रहा है वोटिंग करने के लिए, उसके विपरीत आप मतदान कर देते हैं, तब आपकी सदस्यता जो है चली जाती है, जिसी को कहते हैं क्रॉस वोटिंग। यानी कि पार्टी के विरुद्ध जाकर अगर आप मतदान करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें भी है अनुपस्थित। अनुपस्थित क्या होता है, अगर उसी विधेयक पर, उसी कानून पे अगर आप नहीं पक्ष में मतदान करते हैं, नहीं विपक्ष में करते हैं, तब आपको क्या होगा, तब भी आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आप अनुपस्थित, कहने का अर्थ है कि वहां रह के अगर आप वोट नहीं दिए हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आप किसी कारणवश, आपका तबीयत खराब है, तो आप कहीं वहां सदन में उपस्थित ही नहीं हो, तो सदन में अगर आप उपस्थित नहीं है तो अपनी अनुपस्थिति का जो विवरण है, अगर आप जिस सदन में है, अगर आप लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, अगर आप विधानसभा में है तो विधानसभा के अध्यक्ष, चाहे आप जहां है तो वहां का जो हेड होता है उनको आपको 10 दिन के अंदर सूचना देना होता है। सूचना क्या देना होता है, आपको अपना कारण वहां बताना होता है कि हम अब आज जो वोटिंग चल रही थी तो हम यहाँ किस कारण से उपस्थित नहीं हुए हैं, आपको कारण बताना होगा। आपका कारण अगर जायज होगा, अगर अध्यक्ष आपको 15 दिन के अंदर कह देगा कि नहीं ये सदस्य ठीक है, इनका जो भी कारण था नहीं आने का ठीक है, तो आपकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन अध्यक्ष जी 15 के दिन के अंदर आपको माफ नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये था कैसे कैसे बदलता है। अब यहां समझना है कि अब देखिए, अकेले अगर आप पार्टी से त्याग देते हैं, यहाँ समझिए कब लागू नहीं होता है, एक कंडीशन आया था कि अकेले अगर पार्टी से त्याग पत्र देते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन एक होता है पार्टी ही आपको निकाल देगा, तब क्या होगा। देखिए अकेले कोई चीज़, अकेले अगर आप रिजाइन मार रहे हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि पार्टी ही आपको धक्का मार के बाहर निकाल दे, तब क्या होगा। ये क्यों होता है, कहने का अर्थ है कि आपको, हर नेता को पता होता है कि अगर हमको दूसरा पार्टी में ज्वाइन करना है तो अगर हम अकेले अगर हम रिजाइन मारेंगे तो हमारी तो सदस्यता चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करता है, पार्टी में ही रहेगा, अब पार्टी के विरुद्ध ही भला बुरा कहेगा। पार्टी जिस काम के लिए हाँ कहेगा उसको ना कहेगा, हमेशा बुरा बर्ताव पार्टी के साथ करेगा, जिसके कारण पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। तो
पार्टी अपनी छवि को बचाने के लिए क्या करता है, उस कैंडिडेट को कर धक्का मार के कह देता है कि तुमको इस पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ। अगर पार्टी आपको लात मुक्का धक्का मार के बाहर निकाल देगी तो उस कंडीशन में आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी में थोड़ा खटास पैदा हो रहा था, तो वो सोचे कि अगर हम अकेले रिजाइन मारेंगे तो हमारी सदस्यता तो चली जाएगी। वो क्या किए थे कि पार्टी में रहकर अब पार्टी की ही बुराई करते थे, जिसके कारण बीजेपी को लगा कि नहीं ये बंदा जो है ठीक नहीं है, पार्टी इसके रहने से हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। तो पार्टी ने उनको क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण वो उनकी सदस्यता नहीं गई थी और वो सदन में बैठते थे शत्रुघ्न सिन्हा। और लास्ट पॉइंट है कि कब आपकी नहीं जाएगी, गठबंधन और विलय। मान के चलिए पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, कहने का अर्थ है ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। दोनों आने वाले दिनों में ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस कहेगी कि नहीं हम दोनों का विचारधारा, आप दोनों का सोच एक साथ मिला लो समान, हमको दोनों को मिलके इस जनता की भलाई करना है, तो उसको बोलते हैं गठबंधन। अपने बिहार में देख रहे हैं बीजेपी और जदयू यानी नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी की सरकार क्या करती है, दोनों का गठबंधन हो गया है। गठबंधन क्या होता है, दोनों की विचारधाराओं का, दो पार्टी की विचारधाराओं का मिल जाना ही गठबंधन कहलाता है और दोनों साथ साथ चल के सरकार को चलाती है, उसको कहते हैं गठबंधन। और विलय दूसरा चीज हो गया। विलय समझिए विलयन, कहने का अर्थ है चीनी है पानी है, चीनी पानी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो विलय वही है, इसमें दो पार्टी मिलके नहीं सरकार चलाती है, कोई छोटी पार्टी क्या करती है या बड़ी पार्टी, दो पार्टी मिलके कोई तीसरा पार्टी बना लेती है, दोनों का विचारधारा बिल्कुल ही मिल जाता है। जैसे चीनी और पानी में नहीं चीनी अकेले स्वाद रहता है, नहीं पानी का रहता है, नया चीज बन जाता है शरबत, उसी तरह इसको कहते हैं विलय। तो विलय होने के बाद भी अगर हो जाती है तो आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है और आपकी सदस्यता बची रहती है। दोस्तों इस तरह के और भी टॉपिक पॉलिटी से संबंधित रहेंगे, जिसको कभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।